बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेडिकल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं रेडिकल की। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेडिकल? Definition of radical: if n is a positive integer and a is a real number such that a raised to power 1 over n is also a real number, then the expression nth root of a is called radical. Here most important terminologies here: the number a is called a radicand. Most important word: the number a is called radicand and n is called index of radical. The symbol is called radical sign. तो इसमें जो डेफिनेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो है कि a is called radicand and n is called index and the symbol is called radical sign. तो जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो हम बता सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास a जो है दिस इज रेडिकेंट और ये जो n है दिस इज इंडेक्स और ये जो हमारे पास सिंबल है दिस सिंबल इज रेडिकल साइन. एग्जाम्पल चेक करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है. इन एक्सप्रेशन
5th root of 64 is radicand, 5 is index of radical, and the symbol is radical symbol. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स. इफ m and n are पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन. इफ m and n are positive integers and a b are positive real numbers, then देखें इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हम चेक करते हैं. नंबर 1, प्रोडक्ट. हमारे पास दो रेडिकल्स हैं, उनका प्रोडक्ट है, तो वो कैसे होगा. ए रेडिकेंट इंडेक्स n मल्टीप्लाई इंडेक्स n रेडिकेंट b इज इक्वल टू, देखें दोनों का इंडेक्स जो है वो सेम है, ये दो रेडिकल्स हैं, दोनों का इंडेक्स सेम है. देन हम इसको लिख सकते हैं इंडेक्स n a मल्टीप्लाई b. तो अब इसकी एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल से आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है जी. हमारे पास देखें यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3, दैट विल बी स्क्वायर रूट 6. एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. फिफ्थ रूट और 4 मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 10, दैट विल बी, देखें इंडेक्स दोनों में सेम है. प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इंडेक्स सेम है तो आप नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इंडेक्स 5 4 मल्टीप्लाई 10, तो दिस विल बी इंडेक्स 5 40. नंबर 2 प्रॉपर्टी या रूल हमारे पास है कोशेंट रूल. वो क्या है जी, देखते हैं. a इंडेक्स n डिवाइडेड बाय रेडिकेंड b इंडेक्स n. देखें यहाँ पे हमारे पास कोशेंट है, इंडेक्स सेम है, तो हम उसको एक ही इंडेक्स में लिख सकते हैं a ओवर b. अब इसकी एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ही आइडिया क्लियर होता है. देखिए यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो b है ये नॉन ज़ीरो है. ये अंडरस्टूड होता है कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं, कोशेंट लिखते हैं, तो उसमें डिनोमिनेटर
हमेशा 0 ही लिया जाता है। देखें एग्जाम्पल, इंडेक्स 3 5/8 अकॉर्डिंग टू रूल हम इंडेक्स को सेपरेट कर सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। इंडेक्स 3 ये आ जाएगा इंडेक्स 3 5 और यहाँ पे देखें ये रूल हमने पढ़ा हुआ है कि a रेज़ टू पावर n nth इंडेक्स ये इक्वल होता है a के। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 3 और 2 रेज़ टू पावर 3। योर आंसर विल बी इंडेक्स 3 डिवाइडेड बाय 2। नंबर 3 हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसे हम इंडेक्स प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, यानी पहले प्रोडक्ट फिर कोशेंट फिर इंडेक्स, कि ये जो इंडेक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं लाइक दिस। m इंडेक्स और रेडिकेंट अगेन इंडेक्स n a, this can be written as m multiply n index radicand a। तो इसकी भी एग्जाम्पल से हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। जी इंडेक्स यहाँ पे अगर कुछ ना लिखें तो उसका मतलब होता है 2, यानी ये स्क्वायर रूट है बेसिकली, और फिर 3 इंडेक्स रेडिकेंड 64, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो देखें इंडेक्स इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपके पास आ जाएगा 64 और ये इंडेक्स 2 × 3। हम इसको लिख सकते हैं इंडेक्स 6 और 64 रेडिकेंड। तो ये 64 जो है इसको फर्दर सिंपलीफाई किया जा सकता है, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करना चाहते हैं तो ये बनेगा 3 2 पे जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें अगर तो 16, फिर 2 पे डिवाइड करें अगर तो ये हमारे पास 8, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 4 और 2 पे डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड करें तो 1। बेसिकली ये कितनी दफ़ा 2 आ जाता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रेडिकेंड 6 इंडेक्स 6 रेडिकेंड 2 ⁻⁶। तो देखें अगेन ये जो हमने प्रॉपर्टी ऊपर लिखी थी ये वाली, इस प्रॉपर्टी से इसका आंसर क्या बनेगा 2। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल और कुछ प्रॉपर्टी रेडिकल्स की। आज के लेक्चर में हमने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा है और रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको मिल सके। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।